दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवती लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करे। आइए बात करते हैं हम धन त्रयोदशी की। सबसे पहले बात करेंगे कि धन त्रयोदशी ये पर्व क्यों मनाया जाता है। इस दिन समुद्र मंथन के दौरान धनवंतरी भगवान जो है अमृत कलश लेकर के निकले थे, तो इस कारण से इस दिन धनवंतरी भगवान का पूजन किया जाता है और खासकर कुबेर जी का पूजन किया जाता है और लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। अब यह बात आती है कि इस दिन दीपदान का क्या महत्व है और दीपदान क्यों करना चाहिए। दीपदान के लिए लिखा है, मृत्यु ना पास दंडाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदाना सूर्यजा प्रियताम ममः। इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति धन त्रयोदशी के दिन दीपदान करता है उसे मृत्यु पास और दंड काल तथा जो है यमराज का भय उसको नहीं होता है। ये इसका मुख्य कारण है। और बात करते हैं हम धन त्रयोदशी के दिन मुहूर्त क्या रहेंगे। आपको वाहन उठाना है, आपको सोना खरीदना है, आपको अन्य सामान खरीदना है। इसमें विशेष याद रखें आप, ज़्यादातर लोगों को हम देखते हैं कि लोहे के बर्तन लाते हैं, जैसे स्टील लोहे में आता है, ये लोहे के बर्तन लाते हैं। लोहे के बर्तन लाने का कहीं भी विधान नहीं है। आप सोचते हैं कि धन्वंतरि जी अमृत कलश लेकर के आए थे तो हम अमृत कलश लेकर के आए। इस दिन लाना क्या चाहिए हमको, खास बात क्या है। आप लोहे का बर्तन लाते हैं तो बाजार से क्या खाली बर्तन लाते हैं, भरा तो होता नहीं है। तो अमृत कलश लेकर निकले तो फिर उसको भर कर लाओ, आप खाली तो मत लाओ। आप ठीक पर्व के दिन खाली बर्तन अपने घर लेकर आ रहे हैं तो ये शुभ शगुन तो नहीं, ये तो कोई ठीक नहीं बात। या तो उसको भर कर लाइए अगर आप लाते हैं तो, और ला भी रहे हैं बर्तन तो आप पीतल का लाइए, तांबे का लाइए, या फिर जो है आप स्वर्ण धातु के बने हुए बर्तन लाइए, या फिर चांदी के बर्तन ला। आप कहेंगे पंडित जी चांदी के बर्तन तो बहुत महंगे हैं, तो हम ये कहते हैं आपसे कि चलिए भगवान के पूजा के लिए तो आप ला सकते हैं, भगवान के पूजन के लिए आप छोटी कलसिया कटोरी ये सामान आप ला सकते हैं। यानी कहने का मतलब 100 की एक बात है कि इस दिन आप स्वर्ण खरीदें और धातु खरीदें। इस दिन धातु खरीदने का दिन है, स्वर्ण खरीदने का दिन है, और इस दिन जो है धनागमन के लिए जो है आप वाहन खरीदने का भी इस दिन विशेष रूप से महत्व होता है। अब हम आपको खरीदी का समय का मुहूर्त सबसे प्रथम बार देंगे। खरीदी का समय है दोपहर 12 बजे से और 3 बजकर के 2 मिनट तक। आपका ये मध्याह्न काल का समय है ये खरीदी का। और इसके बाद दूसरा मुहूर्त हमारे पास है 11:43, 12:43 तक, 11:43 से 12:43 तक जो है ये मध्याह्न का समय अभिजित मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो चीज़ खरीदी जाएगी, जो वस्तु आप घर में लेकर आएंगे, उससे आपके घर की धन समृद्धि की वृद्धि होगी और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। इसलिए ये अभिजित मुहूर्त जो होता है ये 27 नक्षत्रों से अलग हटकर एक मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त का आप उपयोग करेंगे तो आपके घर में हमेशा धन लक्ष्मी बनी रहेगी, वैभव लक्ष्मी बनी रहेगी आप घर में। इसके बाद एक मुहूर्त आपको देंगे, कौन सा, ये है, इसका नाम है विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त 2:01 से 2:43 तक, यानी टोटल ये आप ये मानिए कि 42 मिनट का समय है। ये 42 मिनट का समय ये विजय मुहूर्त है। इसमें आप वाहन ला सकते हैं, खासकर आप वाहन के लिए ये बहुत अच्छा मुहूर्त है विजय मुहूर्त। इसमें आप वाहन ला सकते हैं। ये चौगड़िया मुहूर्त नहीं है, ये इनमें कोई भी जो मुहूर्त जो है हमारा चौगड़िया नहीं है। इसके बाद ये 3 मुहूर्त हमने आपको दिए। पहला मुहूर्त 11:43 से 12:43 तक आपका खरीदी का मुहूर्त अभिजित मुहूर्त माना जाएगा, ये श्रेष्ठ है। इसके बाद दूसरा मुहूर्त हमने दिया आपको कि 12 बजे दोपहर से जो है 3:02 तक जो है ये दूसरा मुहूर्त है आपका। और तीसरा मुहूर्त आपका है 2:01 से 2:43 तक, ये आपका तीसरा मुहूर्त। ये 3 मुहूर्त हमने आपको दिए खरीदी के लिए। इसके बाद बात करते हैं कि हम इसमें प्रदोष काल में दीपदान का समय क्या रखें। तो दीपदान के 3 समय हैं, एक तो गोधूली बेला है, और दूसरा हमारा है आपका प्रदोष काल, और तीसरा है आपका वृषभ लगन, ये स्थिर लग्न है। इस समय पूजा की जाने से जो है हमारे घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। इसलिए 3 मुहूर्त आपको दिए जा रहे हैं। यानी गोधूली बेला, यानी सूर्य दिन और रात का जब संक्रमण होता है उसको हम गोधूली बेला बोलते हैं, उस समय में आप दीपदान कर सकते हैं। फिर प्रदोष काल का समय अति श्रेष्ठ बताया। प्रदोष काल के लिए लिखा है कि त्रयोदश्याम तू या रात्रि शनिवारे विशेषतः। इसका मतलब धनतेरस अगर शनिवार को पड़ जाए
तो ये सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता। त्रयोदश्याम तु या रात्रि शनिवारे विशेषतः धन्वंतरी प्रसादेन दारिद्रम तस्य नश्यति। इसका मतलब धन्वंतरी भगवान हमसे अति प्रसन्न होते हैं, इसलिए त्रयोदशी जो है शनिवार को पड़ने जा रही है, आपके लिए बहुत शुभ है। शनिवारे जगद्धात्री कोट्यावृत्ति फलम ध्रुवम त्रयोदश्याम यम दीपम तु कुर्याद आयुर्मोदितम दारिद्र्यनाशनम सर्वम सौभाग्यम तत्प्रेक्षति। इसका मतलब है कि इस दिन आप जो है दीपदान संध्या काल के समय करें। खरीदी का आपके लिए मुहूर्त दिया है। इसी के साथ धन त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान कल्याण करें, लक्ष्मी जी आप घर में आगमन करें। नमस्कार, धन्यवाद।